अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मोहम्मद वकार चिश्ती, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव बर्ड टीम। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक ऐसी वीडियो जो वाकई एक मोटिवेशनल भी है और कह लें कि आज आपको इस वीडियो में कुछ नया मिलेगा। लाइक उस तरह जैसे हमने एक स्टोरी आपको पहले दिखाई थी एक लेडी फैंसियर की, जो रिसेंटली हमने अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर, और ये भी जो स्टोरी है वो भी तकरीबन उसी तरह की है। अच्छा, ये जो आज की स्टोरी है ना, ये वो भाई लाजमी देखें जो लोग कह रहे थे ना कि जी लव बर्ड का क्या होगा, ठीक है, जो चंद हज़ार रुपये लगा के बैठे होते हैं ना और कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने आप को उन लोगों के साथ जो करोड़ों रुपए का सेटअप लगा के बैठे होते हैं, और वो कभी इस बात से परेशान नहीं हो रहे होते क्योंकि वो डिपेंड भी बर्ड्स के ऊपर हैं और उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं होती। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा होती है कि हमने जो चंद हज़ार रुपये लगाए हुए हैं तो हमारा उन पैसों का क्या बनेगा। तो ये स्टोरी एक इमाम मस्जिद की है बेसिकली, जो अपने मस्जिद में ही रहते हैं और वहीं पे अपना जो है ना उन्होंने शेड अपना लव बर्ड की जर्नी जो है वो स्टार्ट की है और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। और मज़ेदारी की बात ये है कि ये उन्होंने खुद सारा सेटअप जो है अभी सेटअप भी आपको दिखाएंगे, वो अपने बलबूते पे उन्होंने बनाया है। और दूसरा ये कि वो जो है वो मस्जिद से किसी किस्म का कोई मुआवजा भी नहीं लेते। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आपको पता लगे कि जो इस हॉबी में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो बेफिक्र होके कि ना तो उनको कोई पैसे की लालच है और ना ही इस चीज़ का टेंशन है कि जी इस चीज़ का क्या बनेगा, कल को अगर इसकी प्राइस रिड्यूस होगी या ख़त्म होगा तो क्या होगा। अच्छा जी, हमारे साथ जो है ना इमाम साहब मौजूद हैं। इनका नाम अनवार साहब है और ये अपनी मस्जिद के छत के ऊपर इन्होंने अपना ये सेटअप लगाया हुआ है और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पेयरिंग और बहुत अच्छे बर्ड जो है ना वो ब्रीड करवा रहे हैं। मैं आपको बर्ड्स भी अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यकीन करें मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे आपका शेड देख के ना दिली खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद तरक्कियाँ दे और आप भी हम सब फैंसियर जो देख रहे हैं हम सब के लिए भी दुआ करते रहा करिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहले कि आपने लव बर्ड स्टार्ट कैसे किया, इस लव बर्ड के पैशन में कैसे आए आप? मैं जो कि इमाम मस्जिद हूँ और मस्जिद के अंदर ही मेरे मामलात हैं, तो मैंने फ़ेसबुक से कुछ देखा तो शौक़ तो बचपन का था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अर्निंग के तौर पे इसको शुरू किया जाए। तो फेसबुक पे बैठे हुए मेरे किसी एक बड़े ब्रीडर से बात हुई, उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेरी हेल्प की। तो उन्होंने पहली दफ़ा ही बात करने पर उन्होंने मुझे वॉइस कॉल की और कॉल पे मुझे उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा शौक़ भी है और इससे बहुत अच्छी अर्निंग भी हो सकती है, इसलिए आपने अगर आना है तो आप बेफिक्र हो के इसके अंदर आएँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 5-6 साल पहले लुटिनो अल्बिनो जिसे हम कहते हैं उससे स्टार्ट लिया। तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी और मैं कोशिश करता गया, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास जो है ब्रीड के अंदर ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन के चिक्स निकले हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं जी मेहनत इसके अंदर, असल मेहनत जो है ना वो इंसान की यही है कि कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें वो अपने बनाता है और अच्छी अर्निंग जो कर रहा है। तो इमाम साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से 5 साल आपको हो गए हैं लव बर्ड को ब्रीड करवाते हुए, तो आपने जब स्टार्ट लिया था तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और कितने पेड़ से आपने स्टार्टअप लिया था? जी तकरीबन मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैंने ऐसे ही समझ लें कि आइडिया मेरा था 10 पेड़ लगाने का। सही। तो 10 से लगाने की बजाय समझ लें कि मैंने 12 पेड़ लगा लिए होंगे या 13 लगा लिए होंगे। तो उस वक़्त से मैंने स्टार्ट किया और कुछ मैं उसमें से ख़ुद उसकी पे जो आती थी वो इस्तेमाल कर लेता था, कुछ अंदर डालता गया और इस तरह करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 रूम है, दोनों के अंदर तकरीबन 80+ पेड़ लगे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यानी कि आपने बर्ड्स में से कमाया और बर्ड्स में से ही आगे अपने कॉम्बिनेशन बनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड में से ही कमाया, क्योंकि मेरी कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है और जब मैंने हमारे शोबे के अंदर कोई ज़्यादा इतनी जो पे भी नहीं होती, तो इस लिहाज से फिर मैंने जो है वो सारा इसी से अंदर कमाया और इससे ही मेरे घर का खर्चा भी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह और इससे ही मैंने सेटअप जो है वो इतना बढ़ा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप माशाल्लाह से 80 जो है पेयर्स पे मुश्तमिल आपका सेटअप है 2 रूम्स के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सी जो है ना म्यूटेशन ब्रीड करवा रहे हैं? जी मैं ज़्यादा तो म्यूटेशन पे काम नहीं कर रहा। मेरे पास इस टाइम जो है वो क्रीमिनो की वर्किंग लगी हुई है, अल्बाइनो लगा हुआ है, साथ ग्रीन ऑफलाइन लगा हुआ है, ब्लू ऑफलाइन वगैरह लगा हुआ है, और पेल फैलो की जो मैं वर्किंग खुद से कर रहा हूँ। माशाल्लाह मैंने बर्ड ख़रीदे थे, उससे मैं आगे वर्किंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम में अपनी वर्किंग से जो है पेल फैलो ऑफलाइन के चिक्स जो है मेरे पास निकल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया था उस टाइम पे मार्केट कुछ और थी और इस टाइम पे मार्केट कुछ और है, तो आप क्या कहते हैं कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेसिक? मैं ये समझता हूँ कि ये एक कारोबार है, इसके अंदर ऊँच नीच आती रहती है। बिल्कुल तो जब ऐसे ही समझने कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने छोटे बर्ड से स्टार्ट लिया था तो बहुत नीचे भी बढ़ गया, लेकिन उससे हम परेशान नहीं हुए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त अल्बाइनो रेड आइज का रेट जो है वो तकरीबन 10,000 पे था। तो जब मेरे पास ब्रीड आई तो मैंने अपने यहाँ से इसी कमरे से 3500 का भी अल्बाइनो रेड आइज सेल किया। सही परेशानी की बात नहीं, अल्लाह ताला ने जो रिज़्क लिखा वो बेहतरीन मिल रहा है। और इमाम साहब मुझे ये बताएं कि आपने अभी बताया कि जी मैंने 10,000 का ख़रीदा और 3500 रुपये का मैंने सेल किया, यानी कि कह लें कि 50% से टू 70% यानी कि जो प्राइसेस इनकी डिक्रीज़ हो गई थी। तो आपको नहीं लगा कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करके जो ब्रीड आई है या पेयर हैं इनको बेच दूं और ऐसे कुछ पेयर्स ऐड कर लूं जो मुझे अगले सीज़न के लिए ज़्यादा मुनाफा दे सकें? मैं ये समझता हूँ कि जब ये ऐसा मामला हुआ तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर 3500 पर भी गया तो अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता किया कि इसमें नुकसान नहीं है, और नुकसान नहीं हुआ, परेशान भी नहीं हुए। हाँ जो कुछ मोटेशनें हो प्लान वगैरह उस वक्त ज़्यादा रेट में थी, मैंने उसको ऐड किया अंदर, लेकिन अगर उसका भी रेट अगर समझते नीचे गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि जो मैंने लगाए उससे ज़्यादा कमाए। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर लोग जो इस टाइम परेशान है इस वजह से कि वो रेट को क्या हो गया, मैं समझता हूँ कि मैं जब से हॉबी में आया हूँ मैंने सबसे ज़्यादा अगर अर्निंग की है तो ग्रीन ऑफलाइन में से की है माशाल्लाह। अच्छा इमाम साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अहम फरीज़ा एक सौंपा हुआ है मोहम्मद का, आप मस्जिद के इमाम हैं। तो जब आपने लव बर्ड में कदम रखा, आपने इसकी जर्नी को स्टार्ट किया, तो नमाजियों की जाने से या अहले इलाका जो थे या किसी और जाने से आपको कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई? जी जो हमारा मामला है इसके लिहाज से जो है बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि सिर्फ़ जो मौलाना का काम है वो सिर्फ मस्जिद से बस मस्जिद तक उनको महदूद होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सी मुश्किलात मेरे सामने आई, बल्कि यहाँ तक कि ऐसी लोगों ने बातें की कि जो मैं ऑन कैमरा बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने वाले जो हैं उन्होंने मेरी हेल्प की माशाल्लाह, और मुझे कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है आप करें। और मस्जिद की इंतज़ामिया ने भी इस पर बुरा नहीं मनाया, लेकिन लोगों ने डी ग्रेड ज़रूर किया, और यहाँ तक डी ग्रेड किया कि लोगों ने मेरे नाम से कहा कि लो जी तोते वाले कारी साहब, इस तरह नाम जो है वो लोगों ने बनाए। और यहाँ तक कि कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि एक दफ़ा मेरे सामने आया कि किसी ने कहीं जाकर मसला पूछा कि आया हमारी यहाँ इनके पीछे नमाज भी होती है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तोते रखे हुए हैं। सही। अच्छा जी। मुझे बहुत दुख हुआ जिनसे मसला पूछा गया, वहाँ से मुझे इतला आई। तो फिर मैंने बड़े जो है ना अदबन भाई को बिठाया, पूछा, मैंने कहा जी आप बताएं। उसने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ आपके पीछे, तो मुझे पता होना चाहिए मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। तो फिर मैंने उससे कहा कि आप क्या आपका मसला मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा जी आपने मस्जिद की छत पे तोते रखे हुए हैं। तो मैंने उससे कहा प्यारे भाई मैंने मस्जिद की छत पे नहीं रखे हुए, ये जो है ये मेरे कमरे की छत है, यहाँ पर मैं खुद रिहाइश पजीर हूँ नीचे। तो अब उसके ऊपर मैंने ये जगह बनाई है और यहाँ पर मैं ये मामलात कर रहा हूँ। तो फिर जिससे उन्होंने मसला पूछा तो उन्होंने उनको कहा कि जी तोते तो वो रख सकते हैं लेकिन बस मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो मैंने उससे कहा किया कि ना तो मैं ख़रीदो फ़रोख्त मस्जिद में कर रहा हूँ, बल्कि मेरा सेटअप भी जो है वो मस्जिद से बाहर है। सही। जहाँ पर मेरी रिहाइश अगर मैं वहाँ रह सकता हूँ तो फिर परिंदे क्यों नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे। तो माशाल्लाह आपने कहा जी मैंने म्यूटेशन फिर ऐड की, ग्रीन ऑफलाइन को मैंने ऐड किया। तो आपने कितने जोड़ों से स्टार्टअप लिया था ग्रीन ऑफलाइन का म्यूटेशन का? यानी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ एक पेड़ ख़रीदा था। जब रेल में म्यूटेशन थी उस वक्त सिर्फ एक पेड़ ख़रीदा
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर मैंने अब उसी पेड़ से आगे वर्किंग करते हुए पेल फेल ऑफ लाइन के अंदर लेके आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी मैं ग्रीन ऑफ लाइन के 10 से 15 पेड़ जो है वो ब्रीड करवा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप यानी कि कमर्शियल ये ऑफलाइन से और ऑफलाइन पेल फैलो से आगे अब आपका क्या फ्यूचर है कि इससे आगे अब आपको कितने शेड को इंक्रीज़ करेंगे, क्या क्या म्यूटेशन ऐड करने चाह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लिहाज से यही देखूँगा कि क्योंकि जो मेरे मामलात हैं जी जी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो है वो वर्क नहीं कर सकता, ना ही ज़्यादा इसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो जिस वजह से मैंने जो अपना ज़हन बनाया ना, मैं इस पर इंशाल्लाह पेल फैलों पे ही वर्किंग करूँगा। ठीक है। और साथ क्रीमिनो ऑफलाइन और क्रीमिनो की वर्किंग जो वो इंशाल्लाह जारी रखूँगी जितनी भी उम्मीद से हो सके। अच्छा इमाम साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन जो थी वो इस बर्ड की हॉबी में आने के लिए वो क्या थी, और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना आज 2 रूम्स के अंदर अपना 80 पेड़ से जितना सेटअप जो है ना वो चला रहे हैं? मैं बड़ी खुशी के साथ जिक्र करना चाहूँगा ऐसे लोगों का कि जो हेल्प करते हैं लोगों की। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक़्त मैं वीडियो देखा करता था नवीद शेख साहब की, और उसके साथ एक और नवीद अहमद भाई हैं, उनका एक चैनल था, वो उस पर काम नहीं कर रहे, उनकी वीडियो देखता था कि अगर कोई मुझे मसला आता था। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के पीछे जिनका हाथ है उनका मैं लाजमी ज़िक्र करूँगा कि वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मोहतरम हैं। तो उनका नाम है फैसल सलीम साहब, वो सब्ज़ादार के अंदर उनकी रिहाइश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले जो हैं वो हैं, क्योंकि मुझे शौक़ था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। लेकिन मैंने उनसे कहा जाके कि जी मुझे आपने चलाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा चलाया कि यहाँ तक मैं जो पहुँचा हूँ वो उनकी वसादत से और उनकी कोशिश से पहुँचा। मैं अब उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और जो भी दोस्त लव बर्ड या किस हॉबी के अंदर जो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो नेगेटिव काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए, और जो पॉजिटिव कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और उनकी वजह से अगर दूसरों के मामला चल रहे हैं तो अल्लाह ताला इस पर हमें खुशी करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि मनफी हम सोचें। आखिर दावा ये इनकी स्टोरी आपने सारी सुनी। अब इस तरह है कि ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो शौक़ रखते हैं और काम करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो है ना भरपूर सपोर्ट करें। जितना लोगों से प्यार बांटेंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, उतना अल्लाह ताला भी आपका जो है रिस्क में इजाफ़ा करेगा, और आपको जो दुआएं मिलती हैं उससे बहुत सारी बलाएँ हैं, जो बहुत सारा फ़ायदा जो है ना वो इंसान का हो जाता है। तो ये वही दुआएं होती हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान के तरफ के पास आई हुई ऐसी कोई मुसीबत टल जाती है और उसको वहम गुमान भी नहीं होता कि ये कैसे मेरे साथ हो गया। तो ये है कि जी पॉजिटिव रहें, लोगों के साथ प्यार बांटें, पॉजिटिव रह के काम करें, अच्छा काम करें। इंशाअल्लाह ताला आप भी एक टाइम इन्हीं की तरह मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।